देवदासी एक ऐसी प्रथा जो हमारे दक्षिण भारत में प्रचलन में आई। देवदासी का अर्थ होता है देव की दासी, अर्थात वह स्त्री जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया हो। इस प्रथा के अंतर्गत परिवार वाले अपने घर की लड़की को अपनी सहमति या किसी मन्नत के चलते खुशी खुशी मंदिर में दान दे दिया करते थे। इस प्रक्रिया के दौरान लड़कियों को किसी दुल्हन की तरह सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में ले जाया जाता था और उन्हें भगवान को सौंप दिया जाता था, जहां पर वो अपनी सारी जिंदगी भगवान की पूजा और अपनी नृत्य और गायन प्रतिभा से उनकी आराधना किया करती थीं। इस प्रथा की शुरुआत 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। देवदासी की पौराणिक विचारधारा का विस्तार सबसे ज्यादा 700 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार देवदासी शब्द का जिक्र मिला। राजतरगणी, कुटुनिमतम और कथा सरित्सागार साहित्यिक रचनाओं में भी देवदासी शब्द का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं इन्हें कृष्णदासी कहकर भी संबोधित किया गया है। दक्षिण भारत में तमिल में देवदासी को देवरतियाल, मलयालम में तेवादीची और कर्नाटक में वासबी एवं बेश्या बोलकर संबोधित किया जाता था। उत्तरी भारत में इन्हें देवदासी कहा जाता था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर देवदासियों के लिए वासवी या वैश्या शब्द क्यों उपयोग में लाए गए। इसके पीछे का कारण बेहद गंभीर और शर्मनाक है। असल में इन शब्दों के प्रयोग के पीछे का कारण था देवदासियों के साथ होने वाला शारीरिक शोषण, जो समाज के सामने एक क्रूति बनकर उभरा। जैसा कि देवदसिया वो लड़कियां होती थीं जिन्हें मंदिर में देवताओं या भगवान की सेवा करने के लिए दान दे दिया जाता था। चूंकि लड़कियों का परिवार उन्हें मंदिरों को सौंप चुका होता था, तो ऐसे में उनका शारीरिक शोषण करना आसान हो जाता था। ज्यादातर मंदिर में मौजूद पुरोहित और रसूखदार आदमी इनका शोषण किया करते थे। धर्मस्थल के पुजारी ये बोलकर इनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते थे कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होगा। धीरे धीरे यह उनका अधिकार बन गया, जिसको बाद में सामाजिक स्वीकारता भी मिल गई। उसके बाद राजाओं ने अपने महलों में देवदासियों को रखना शुरू कर दिया। पहले समाज में इनका एक उच्च स्थान होता था। देवदासियां समाज में पूजनीय होती थीं, लेकिन समय के साथ साथ हालात बद से बदतर होते गए और समाज ने इनकी स्थिति एक वैश्या के रूप में बनकर रह गई। देवदासी जैसी प्रथा, जो समाज के बीच एक कुप्रथा में बदल चुकी थी, उस पर रोक लगाने में सबसे बड़ा योगदान दिया मुथुलक्ष्मी रेड्डी जी ने। इनका जन्म 30 जुलाई 1886 में तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई में हुआ था। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज में अध्यापक थे और उनकी मां चंद्रमई देवदासी समुदाय से थीं। उन्होंने परिषद में लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाकर 14 करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करते हुए दलील पेश करते हुए बोला था कि सती प्रथा में कुछ ही देर की पीड़ा होती है, जबकि लड़की को बाल विवाह की प्रथा में पूरी उम्र जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बाल पत्नी, बाल माँ और बाल विधवा के तौर पर जिंदगी भर की पीड़ा मिलती है। उन्होंने अपनी किताब माई एक्सपीरियंस एज लेजिस्लेचर में इसका जिक्र किया है। मुथुलक्ष्मी जी ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून पास करवाने में अगुआ रही। उन्हें इस प्रक्रिया में सभी कट्टर समूहों से विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इस प्रस्ताव को मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करी। ये विधेयक 1947 में आखिरकार कानून बन गया। मद्रास विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश करते हुए मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने कहा था, देवदासी प्रथा सती प्रथा का सबसे खराब रूप है और ये एक धार्मिक अपराध है। उन पर एनी बेसेंट और महात्मा गांधी की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। उन्होंने दवाओं और समाज सुधार के क्षेत्रों में योगदान के लिए 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने 1986 में मुथुलक्ष्मी की जन्मतिथि पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। मुथुलक्ष्मी को 1968 में 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गूगल ने उनकी जयंती पर एक डूडल भी बनाया था।